हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे हीट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हीट लिखते हैं हम, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। हेडिंग लगाते हैं फर्स्ट, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको सिंपली डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, तो मैं लिखवा रहा हूँ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड। हीट एब्जॉर्ब और रिलीज when 1 mole of compound is formed from their element which are present in their standard state। बेसिकली हीट ऑफ फॉर्मेशन, हम हीट ऑफ फॉर्मेशन में दो बात याद रखनी है। पहली बात, एक मोल कंपाउंड बनना चाहिए। दूसरी बात, ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन कंस्टिट्यूट एलिमेंट से बनना चाहिए। अब कंस्टिट्यूट एलिमेंट, स्टैंडर्ड स्टेट, ये सब में क्या होता है तो इसका मैं बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो भी एटम जिस फॉर्म में रहे, जैसे सोडियम सॉलिड में, क्लोरीन गैस में रहती है, आयोडीन सॉलिड होता है। मतलब स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट में सिंपली जो नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, एग्जाम्पल सोडियम सॉलिड में, ऑक्सीजन गैस में, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, ब्रोमीन स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड में पाई जाती है, आयोडीन सॉलिड में, पोटेशियम सॉलिड में, एसेट्रा। मतलब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे जो भी एटम अपना मतलब जिस स्टेट में रहना चाहे उसी को स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं, जो स्टेबल हो। थर्ड लिखेंगे मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ एलिमेंट। बेसिकली एलोट्रोप क्या होते हैं, जैसे कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा स्टेट में पाया जाए, जैसे कि फास्फोरस, तो वो वाइट में भी पाया जाता है। उसका मतलब एलोट्रोप एक वाइट वाला हुई होता है, ब्लैक रेड भी होता है। तो स्टेबल कौन, हम स्टेबल वाला कंसीडर करेंगे एलोट्रोप। तो मोस्ट स्टेबल वाला जैसे कि फास्फोरस, एग्जाम्पल फास्फोरस बेसिकली वाइट वाला लिया जाता है स्टैंडर्ड स्टेट में। बेसिकली ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, वाइट, रेड, ब्लैक। लेकिन रेड और ब्लैक अनस्टेबल होते हैं। दूसरा लिखेंगे तो कार्बन, एक डायमंड के, एक एलेक्ट्रोप डायमंड का होता है, एक ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट वाला स्टेबल। थर्ड सल्फर। सल्फर बेसिकली
दो फॉर्म में पाया जाता है, एक रोम्बिक एक मोनोक्लिनिक। तो मतलब रोम्बिक वाला मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप में कन्वर्ट करेंगे, रोम्बिक वाला, रोम्बिक। अब जो पहले लिखा है हीट एब्जॉर्ब रिलीज, मैंने क्या बोला था, पहली कंडीशन इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन में याद रखनी है। पहली कंडीशन कि 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, और दूसरी फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट आयन, मतलब कि स्टैंडर्ड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब इन्हीं से बनना चाहिए, 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए। और अभी देखो मैं एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल, कार्बन ग्रेफाइट में है प्लस ऑक्सीजन गैस में गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या ये 1 मोल कंपाउंड बन रहा है? 1 मोल कंपाउंड बन रहा है, बन रहा है। कंस्टिट्यूएंट आयन से बन रहा है, मतलब कि कंस्टिट्यूएंट स्टैंडर्ड स्टेट में, हाँ, कार्बन ग्रेफाइट में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस में, हाँ। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, हीट ऑफ फॉर्मेशन को शो करेगा, यस, डेफिनेटली यस। दूसरा एग्जांपल, कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, यस। क्या 1 मोल कंपाउंड बन रहा है इसमें? यस। क्या कंस्टिट्यूएंट आयन से बन रहा है? स्टैंडर्ड स्टेट में पाए जाते हैं, हाँ, कार्बन ग्रेफाइट में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस में पाया जाता है, मतलब ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन शो करेगा। थर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन, 1 मोल कंपाउंड बन रहा है? हाँ, बन रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या अपने स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है? ये एलिमेंट नहीं है, मॉलिक्यूल आ गया है इधर, एलिमेंट बोला है जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये मॉलिक्यूल आया है, फाइनली हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा ये। चौथा एग्जांपल, कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्या 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है? बन रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या वो 2 एलिमेंट से बन रहा है, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है? कार्बन नहीं है प्रेजेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट रहता है, जबकि डायमंड नहीं, तो ये भी नहीं, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा ये। नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स 2 NH3। पहली कंडीशन, क्या ये 1 मोल बन रहा है? इधर ही गलत हो गया, नहीं, क्योंकि 1 मोल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। एक और एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। क्या ये 1 मोल कंपाउंड बन रहा है? बन रहा है। दूसरी कंडीशन, क्या ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट वाले एलिमेंट्स बन रहा है? तो हाँ, हाइड्रोजन गैस में मिल रहा है, ऑक्सीजन भी गैस में, मतलब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को शो कर रहा है। अब तुमको डेफिनेशन जो पहले ही मतलब स्टार्टिंग में लिखवाई थी, वो तुमको डेफिनेशन चमक जानी चाहिए अच्छे से। इतने ज़्यादा एग्जाम्पल करवा दिए, 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्वेश्चन ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट लिखने जा रहा हूं जो कि तुमको क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। नोट पहला पॉइंट, नोट पॉइंट का, एट 25 डिग्री सेल्सियस हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है जो
उसको बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये इधर गोल गोल लग जाएगा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट बेसिकली क्या लिखेंगे? हाँ, दूसरा पॉइंट इन स्टैंडर्ड स्टेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ इन स्टैंडर्ड स्टेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट को बेसिकली हम जीरो पुट करते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट है। स्टैंडर्ड स्टेट है, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन है, तो किसी भी एलिमेंट का हम जीरो पुट करेंगे। थर्ड, इन इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन, अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो हम एक फार्मूला यूज करेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन का फार्मूला था समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। कितना चमका ये फार्मूला। चलिए इस फार्मूले को थोड़ी और अच्छे से क्लियरिफाई कर रहा हूँ। सपोज दैट ए प्लस बी मोल ऑफ बी गिव्स सी डी। तो ये फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, डेल्टा एच एफ। कैसे लिखेंगे हम? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो सबसे पहले प्रोडक्ट का लिखेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? सी डी प्रोडक्ट है ना, तो ये सी के लिए, तो ये 1 मोल के लिए हो गया। अब कितने मोल है इसमें? सी मोल है, तो मतलब सी मोल के लिए हो गया। प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, तो इसके मोल कितने हैं? डी। ये बेसिकली 1 मोल के लिए है, और अगर ये इधर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो n मोल के लिए हो जाएगा। और फिर माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, बेसिकली कितने मोल हैं? ए मोल है, प्लस ऐसे बी मोल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो फाइनली हो गया फॉर्मूला, जो कि तुमको रट लेना है। आई थिंक तुमको सब समझ में आया होगा ये फॉर्मूला। इसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। और जो 4th पॉइंट लिखवा रहा हूँ, बेसिकली हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है जो नेगेटिव होता है। जनरली जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो लेस देन 1 होता है। बट इन केस ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड एंड
ऑक्साइड, हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव, फॉर्मेशन बेसिकली पॉजिटिव होगी। जैसे किन की होगी पॉजिटिव, एग्जाम्पल ले लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। बेसिकली एग्जाम्पल ले लो, जैसे NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड, N2O5, N2O, NO2, NCl3, ये सभी एग्जाम्पल हैं। नाइट्रोजन का क्लोराइड होना चाहिए या नाइट्रोजन का ऑक्साइड, तो उसकी डेल्टा H फॉर्मेशन पॉजिटिव आती है। चलो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ये नोट पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि स्टैंडर्ड स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट 0 लेते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन, the heat of formation of NCl3 which is an explosive explosive। पहला ऑप्शन नेगेटिव, बी ऑप्शन पॉजिटिव, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन नॉट प्रेडिक्टेड। तो अभी मैंने चौथे पॉइंट में लिखवाया था, अगर नाइट्रोजन का क्लोराइड हो या नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आती है, पॉजिटिव। और ये 1990 IPMT होता था तब 1990 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है इसमें, नोट पॉइंट से। चलो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, which of the following reaction so heat of formation। पहली रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस प्लस ब्रोमीन लिक्विड is 2HBr गैस। बी सेकेंड ऑप्शन, नाइट्रोजन गैस प्लस ओजोन गैस gives N2O3। थर्ड ऑप्शन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस gives H2O लिक्विड। डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, H प्लस गैसियस आयन OH माइनस गैसियस आयन gives H2O लिक्विड। बेसिकली इसमें पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन किस में, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन, क्या 1 मोल कंपाउंड बना है इसमें, सबसे पहला देखना है 1 मोल कंपाउंड बना, तो इसमें 1 मोल ही कंपाउंड नहीं बना, इधर ही गलत हो गया। इसमें क्या 1 मोल कंपाउंड बना है,
दूसरी कंडीशन चेक करेंगे क्या आपने वो एलिमेंट जिन एलिमेंट से बना है क्या वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में पाए जाते हैं। तो देखो नाइट्रोजन तो अपनी गैसीय स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है स्टैंडर्ड स्टेट में। तो इधर इसने गलत करवा दिया। थर्ड, हाइड्रो एक मोल कंपाउंड बना है, हाँ सर एक मोल कंपाउंड बना है। क्या आपने कंस्टिट्यूएंट आयन से बना है। तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, हाँ हाफ O2 वो भी गैसियस फॉर्म में, मतलब सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है इसका। मतलब दो कंडीशन याद रखनी है तुमको। पहली कंडीशन एक मोल कंपाउंड बनाओ, दूसरी कंडीशन कि वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट के मतलब एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। मैं इतना बार बार बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सेट हो जाए। चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन, फाइंड हीट ऑफ combustion of glucose as per reaction C6H12 गिवन है ये, गिवन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 कितना गिवन है, माइनस के 1500 किलोजूल पर मोल। अब लिखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना गिवन है, माइनस के 400 किलोजूल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना गिवन है, माइनस के 300 किलोजूल पर मोल। तो फाइंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज एज पर द रिएक्शन। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अगर हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन हो, चलो रिएक्शन नहीं लिखी है, रिएक्शन और लिख दे रहा है, रिएक्शन C6H12O6 से 6O2 गैस गिव्स 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड। अब चलो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या पढ़ा था, रिएक्टेंट। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, अब बस फॉर्मूला को अप्लाई करो। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब 6 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस, अब रिएक्टेंट पे लिखेंगे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, 1 है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस 6 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये समझ आया। अब ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ना तो वैल्यू गिवन है और ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में पाया जाता है। तो देखो अब मैं बताऊं तो इसको क्या लिख लेंगे, 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में 0 शो करता है। कैलकुलेशन इजी के लिए तो 0 माना है।
तो अभी एक तुम्हारा पहला पॉइंट नोट का दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर्मूला तो सीधा सीधा है। तो 6 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोडाइऑक्साइड 400 माइनस 400 प्लस 6 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन H2O 300 के बराबर माइनस के 300। पहली चीज। सेकंड चीज, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कितने के बराबर 1500 माइनस के। बस कैलकुलेट कर दो। माइनस के 2400 प्लस 1800 निगेटिव में आएगा क्योंकि माइनस साइन लगा है निगेटिव, और ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, प्लस के 1500। तो 1500 से माइनस 300 बचेंगे, माइनस 300 बचेंगे, माइनस 300 इधर ऐड हो जाएंगे, माइनस के 2700 आंसर आ रहा है किलो जूल पर मोल में। आई थिंक तुमको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। बिल्कुल सीधा डाटा पुट करो, आंसर निकालो, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो आगे पढ़ते हैं हम। हम पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबशन। तो सबसे पहले लिखते हैं हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन में हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of compound is combusted completely in presence of excess O2 excess ऑक्सीजन। मतलब बेसिकली हीट ऑफ कंबशन है कि एक मोल रिएक्टेंट को पूरा जलाना है। तो इसमें जैसे सपोज दैट अगर हम कार्बन को जलाए तो पहले आएगा एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट ऑफ ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन। और कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबशन में आएगा, कंप्लीट कंबशन। ऐसे ही सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसको बेसिकली हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को प्रेफर करेंगे हम। इसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है। आई थिंक तुमको इतना समझ आया होगा। अभी मैं एग्जाम्पल से तुमको हीट ऑफ कंबशन अच्छे से चमका दे रहा हूँ। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, मतलब इसमें 1 मोल पूरी तरह से कंबस्टेड होना चाहिए, हीट ऑफ कंबशन उसको बोलते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। चलो पहला एग्जाम्पल, कार्बन ग्रेफाइट में प्रेजेंट है प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बताओ हीट ऑफ कंबशन इसमें। चलो हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बताओ। तो हीट, सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे। क्या 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है,
बन रहा है, अपनी कंस्टिट्यूएंट आयन से बन रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अब हीट ऑफ कंबशन देखो, क्या 1 मोल रिएक्टेंट पूरा कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो रहा है 1 मोल कंपाउंड का? हाँ हो रहा है, मतलब ये हीट ऑफ कंबशन भी शो करेगा। दूसरा एग्जांपल, कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या ये 1 मोल कंपाउंड पूरा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में? हाँ ऑब्वियसली कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब हीट ऑफ कंबशन देखने के लिए रिएक्टेंट देखना होगा 1 मोल। हाँ ये कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब हीट ऑफ कंबशन है। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? क्या 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरी बात, क्या ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट वाले एलिमेंट से बन रहा है? नहीं, डायमंड इसमें है, ग्रेफाइट होना चाहिए, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा ये। फिर कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO। चलो हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो, क्या 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। क्या अपने स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है? हाँ स्टैंडर्ड स्टेट कार्बन ग्रेफाइट में, ऑक्सीजन गैस में है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तो है। हीट ऑफ कंबशन देखो, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल प्रोडक्ट का कंप्लीटली कंबस्टेड हो रहा है? नहीं हो रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए, तो हीट ऑफ कंबशन ये शो नहीं करेगा। थर्ड, 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O2 लिक्विड। क्या ये हीट ऑफ कंबशन शो कर रहा है? हीट ऑफ कंबशन में क्या देखते हैं कि 1 मोल रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, तो ये 1 मोल नहीं है, मतलब हीट ऑफ 2 मोल है, 2 मोल हाइड्रोजन लिया है, इस बार रिएक्टेंट 2 मोल है, तो ये हीट ऑफ कंबशन सीधे सीधे नहीं होगा। क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा? तो 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, नहीं इसमें 2 मोल प्रोडक्ट बन रहे हैं, पहली ही कंडीशन फेल, तो ये भी शो नहीं करेगा। अब एक और ऑप्शन, एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O। तो क्या ये हीट ऑफ कंबशन शो कर रहा है? 1 मोल प्रोडक्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में H2O, सही, हीट ऑफ कंबशन शो कर रहा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन शो कर रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, क्या अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है? हाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन भी गैस में, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी शो करेगा ये। अब एक और ऑप्शन ले लूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। क्या ये 1 मोल कंपाउंड है? हाँ। क्या ये कंप्लीटली कंबस्टेड हो रहा है? हाँ हो रहा है, मतलब हीट ऑफ कंबशन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे, तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बन रहा है? बन रहा है। क्या ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड आ गया है इसमें, इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन को शो नहीं करेगा। आई थिंक तुमको ये सब एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और तुम्हारा हीट ऑफ कंबशन चमका होगा। बेसिकली 1 मोल कंपाउंड को पूरा जलाना है। अब कुछ नोट पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ जो कि क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। नोट, at 25 डिग्री सेल्सियस हीट ऑफ कंबशन को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, पहला पॉइंट।
इसका दूसरा पॉइंट, हीट ऑफ कंबशन, बेसिकली हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये बर हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब कि डेल्टा एच इसका बर हमेशा निगेटिव आएगा, निगेटिव। थर्ड बता रहा हूं मैं। अगर रिएक्शन गिवन है तो सपोज दैट इसका फॉर्मूला क्या होता है, इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला लगेगा हीट ऑफ कंबशन का, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट। हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपने पढ़ा था कि हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन हीट ऑफ कंबशन में हम हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूं, ए के ए मोल है, बी के बी मोल, गिव्स सी प्लस डी। अब इसको हीट ऑफ कंबशन लिखेंगे, इसका हीट ऑफ कंबशन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है सिखा रहा हूँ। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है इधर, ए तो हो गया 1 मोल के लिए। अब कितने मोल गिवन है, ए मोल गिवन है, तो ए सिंपली प्लस हीट ऑफ कंबशन ऑफ बी, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बी के मोल, ये 1 मोल के लिए है, ये टोटल मोल कितने गिवन है, बी मोल के लिए हो गया। अब माइनस रिएक्टेंट का लिख लिया, प्रोडक्ट का लिखो, तो लिखेंगे सी हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी प्लस डी हीट ऑफ कंबशन ऑफ डी। ये बेसिकली ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब जो आखिरी पॉइंट लिखवा रहा हूं उसको मैं तुमको क्वेश्चन में समझा दूंगा। 4 हीट ऑफ कंबशन ऑफ एलिमेंट बराबर हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लिखी है तो उसको हीट ऑफ कंबशन ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं उसका, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड जैसे कार्बन गिव्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड है, उसका एलिमेंट क्या है, कार्बन, तो मतलब हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन की लिख सकते हैं। क्वेश्चन में तुमको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ये पॉइंट बस तुम देख लो, याद कर लो, मैं तुमको समझा दूंगा आगे। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन करेंगे अब हम। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट both heat of formation plus and heat of combustion। तो पहला ऑप्शन इसका हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स H2O2। तो अब इसमें हीट ऑफ कंबस्शन बताओ, हीट ऑफ रिएक्शन बताओ, हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ। बी ऑप्शन, सल्फर रोम्बिक फॉर्म में है, रोम्बिक प्लस O2 गिव्स SO2 गैस लिक्विड। सी ऑप्शन, एस रोम्बिक प्लस O3 गिव्स SO3 गैस। डी ऑप्शन, एस रोम्बिक, RH का मतलब रोम्बिक है सिंपली, प्लस 3/2 O2 गैस प्लस गिव्स SO3 गैस। अब बताओ इसमें हीट ऑफ कंबस्शन और हीट ऑफ कंबस्शन बताना है, बेसिकली हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है। क्या ये हीट ऑफ कंबस्शन शो कर रहा है, हाइड्रोजन पूरा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वो ऑक्साइड में नहीं, पर ऑक्साइड में कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि ऑक्साइड में नहीं, तो हीट ऑफ कंबस्शन नहीं होगा इसमें। हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो, H2O2 एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, क्या अपने स्टैंडर्ड स्टेट वाले एलिमेंट्स बन रहा है? हाँ, स्टैंडर्ड एलिमेंट O2 और हाइड्रोजन दोनों गैस फेज में है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, हीट ऑफ कंबस्शन बेसिकली सल्फर रोम्बिक पूरा कंप्लीट हो रहा है, नहीं, SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि इसको SO3 होना चाहिए, तो इसीलिए हीट ऑफ कंबस्शन नहीं हो गए। और हीट ऑफ फॉर्मेशन देख लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या प्रोडक्ट एक मोल है? हाँ है। क्या वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट वाले एलिमेंट से बना है? बना है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। अब थर्ड देखो, थर्ड हीट ऑफ कंबस्शन देखना है, आर रोम्बिक बेसिकली ओजोन से, ऑक्सीजन से नहीं, ये कंबस्टेड हो रहा है, ओजोन, मतलब कि गलत हो गया पहले ही हीट ऑफ कंबस्शन। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? तो देखो एक मोल प्रोडक्ट तो बन रहा है, लेकिन कंबस्शन ऑक्सीजन से नहीं, ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, तो हीट ऑफ रिएक्शन भी नहीं होगा इसमें। अब लास्ट देखो, एस रोमिक प्लस 3O2, क्या सल्फर SO3 में कन्वर्ट हो रहा है? 1 मोल रिएक्टेंट क्या पूरा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, कंबस्टेड हो रहा है? हो रहा है, मतलब हीट ऑफ कंबस्शन है। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन, हाँ 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ बन रहा है। क्या अपने स्टैंडर्ड स्टेट के एलिमेंट से बन रहा है? हाँ अपने स्टैंडर्ड स्टेट के एलिमेंट से ही बन रहा है, मतलब ऑप्शन कौन सा, फोर्थ सही होगा। मैं तुमको हीट ऑफ फॉर्मेशन का भी रिवीजन करवा दिए इस क्वेश्चन में। चलो दूसरी प्रोफाइल देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन, फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज
यूजिंग गिवन डाटा, यूजिंग गिवन डाटा। पहला डाटा क्या गिवन है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन माइनस के 400 किलोजूल पर मोल, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसकी गिवन है -2900 किलोजूल पर मोल। थर्ड डाटा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू -300 किलोजूल पर मोल। अब देखो, अब हम इसमें एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है, जो मतलब पूछा है, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो उसकी रिएक्शन लिखेंगे। जो हीट पूछी है उसकी रिएक्शन लिखना है, उसकी रिएक्शन लिखो। पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है कि गिवन डाटा को मतलब गिवन डाटा है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाओ। गिवन डाटा से तक का फॉर्मूला लगाओ। अगर तुमको ये ट्रिक चमक रही है ना, तो तुमको मतलब कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले पूछा क्या है, जो हीट पूछी है उसकी रिएक्शन लिखो। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ग्लूकोज कैसे बनता है, C6+O2 + H2 gives C6H12O6। अब बैलेंस करेंगे। फाइनली कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 तो 6, ऑक्सीजन 6 है तो इधर ऑक्सीजन 3। इतना समझ में आया। हमने पहला स्टेप ट्रिक का कर दिया, फर्स्ट स्टेप। लेकिन देखो डाटा देखो, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन गिवन है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मतलब ग्लूकोज भी गिवन है, लेकिन इधर पे डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O गिवन है। मतलब मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, फोर्थ पॉइंट, कि मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ देयर एलिमेंट। मतलब कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ किसका गिवन है, हाइड्रोजन का। इनडायरेक्टली डाटा गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, हीट ऑफ कंबशन ऑफ एलिमेंट। यही पॉइंट लिखवाया था मैं या नहीं, अब चमक रहा होगा। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ किसका लिखेंगे, हाइड्रोजन का ही कंबशन हो रहा होगा, तभी तो वाटर बन रहा। तो इसका फाइनली -300 किलोजूल पर मोल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन को हमने हीट ऑफ कंबशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या था हीट ऑफ कंबशन का, हीट ऑफ कंबशन का फॉर्मूला था कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हीट ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, हीट ऑफ कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो सिंपली स्टैंडर्ड स्टेट में O2 है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका डाटा भी नहीं गिवन। जिसका डाटा ना दिया हो उसको स्टैंडर्ड स्टेट मान के उसकी वैल्यू 0 रख दो। अब फाइनली सॉल्व करो। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ किसका गिवन है, कार्बन का, प्लस हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन का भी गिवन है। 6 मोल के लिए, 1 मोल के लिए, 6 मोल के लिए कार्बन C6 माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ
ग्लूकोज, ग्लूकोज, बस वैल्यू रख दो। हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन की वैल्यू कितनी है, 400 माइनस के 400 प्लस 6 इंटू हीट ऑफ कंबसन ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है, ये गिवन है -300 माइनस कितना हीट ऑफ कंबसन ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन है 29 माइनस के माइनस है अंदर 2900 तो माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा -400 माइनस के 1800 माइनस माइनस प्लस बन गया 2900 में अब तुम कितना घटा दो, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या, मिस्टेक तो नहीं हुई है। कार्बन के 6 मोल चाहिए थे, C6 नहीं, कार्बन के 6 मोल चाहिए थे, मतलब 6 इधर लिखेंगे तो मतलब 6 इधर माइनस के 2400 माइनस के 1800 प्लस के 2700 सही है। अब कितना निकल के आएगा, 6 मोल ऑफ कार्बन लिए थे हमने और फाइनली हाँ सही है, 6 चौको 24 छित्ती 18 माइनस के 29 अब सही है। तो 29,500 बचेंगे प्लस के 500 माइनस के 1800 माइनस 500 नहीं माइनस के गलत लिख रहा माइनस के 2400 अब इधर से घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 0 0 8 दूनी 16 17 18 नहीं 1 1 ये क्या आएगा पॉजिटिव का आया तो आंसर निकलेगा माइनस के 1300 किलो जूल पर मोल। वैसे इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना, बकाया तुमको समझ आया होगा क्वेश्चन। आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं, जब तक के लिए बाय।